का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जो हमारा है आनुवांशिक रूप से संबंधित जीव। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों, अगर आपने जो हमारा इसके पहले जो वीडियो है हमारा साइंस एंड टेक का पहला वीडियो बनाया था, उसको भी आप जाके ज़रूर देखें और उसी को हम उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। साइंस एंड टेक में आप जा कर के सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे, जो हमारा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्या है आनुवांशिक रूप से संबंधित जीव? आनुवांशिक आप इस पर चर्चा करते हैं तो हाल ही में हमारा क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है। ये क्वेश्चन एक यहाँ से पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मतलब SSC में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाले। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा क्या किया गया, एक जारी आदेश में भारत आयातित खाद्य फसलों में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, ठीक है, संशोधित जीवों में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं GMO का सीमा को 1% निर्धारित कर दिया। तो आनुवांशिक रूप वाले को क्या 1% से उसको वो कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया है 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगस्त 2020 में क्या हुआ था कि FSSAI द्वारा जारी की गए आदेश के देश में आयातित 24 खाद्य फसलों हेतु एक सक्षम पदाधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं उसको, द्वारा एक गैर GM सह GM मुक्त प्रमाण पत्र, नॉन GM ऑर्गेनाइजेशन कम CM फ्री सर्टिफिकेट की आवश्यकता पर बल दिया गया था। मतलब एक ये सर्टिफिकेट बनाया गया था 24 खाद्यान्न फसलों पर, एक ये बनाया गया था FSSAI के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 24 खाद्य फसल हमारे उसमें सक्षम पदाधिकारी के उसमें सम्मिलित थे। तो अब इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इनको देखना जरूरी है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, GMOs कहते हैं इसको, ये जीवित जीव होते हैं जिसमें विद्यमान आनुवांशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया गया है। तो क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, ये जीव कह सकते हैं जीवित जीव हैं जिनको एक जाकर के प्रयोगशाला में जाकर के कृत्रिम रूप से इसको मतलब जो बायोटेक वाले इंजीनियर होते हैं उनका काम यही होता है, जा करके वो क्या कहते हैं उसको आनुवांशिक गुण में उसमें रिएक्शन कर करके चेक करते हैं कि किस तरह से क्या होगा प्रजनन उसके प्रक्रिया के द्वारा। इसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और वायरस के जीन का समुच्चय कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या क्या है, पौधे हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया है, वायरस के जीन का समुच्चय कॉम्बिनेशन का निर्माण किया जाता है। यह कार्य पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग विधियाँ, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। जो क्रॉसिंग की जाती है ना, क्रॉस ब्रीडिंग विधियाँ होती हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जो हमारे हैं, ये जीवित जीव होते हैं। ये तो हम लोग बात कर लिए, इसको ये तो हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉसिंग, यही है ना, ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स के माध्यम से ही नहीं होते, निर्माण किया जाता है। यह कार्य पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग विधियों के माध्यम से नहीं होते हैं, ठीक है, ये इस विधि द्वारा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आगे दे रखा है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें हमारी क्या क्या है, पारंपरिक पादप प्रजनन, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में माता पिता दोनों के वांछित गुणों, लक्षणों, जैसे डिजायर्ड हमारे ट्रेड्स होते हैं, के साथ संतति हेतु एक ही जीन की प्रजातियों का संकरण कराया जाता है। जो हमारे एक ही प्रकार की जो मतलब जीन्स होते हैं उनकी ही क्रॉसिंग की जाती है, ठीक है। वंश जीन्स संबंधित जातियाँ, ठीक है, स्पीसीज का एक समूह होता है।
अब बात किया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका एसएससी में, जीन्स जो होती हैं संबंधित जातियों का क्या होता है, एक समुच्चय समूह होता है, स्पीसीज। एक वंश में कई स्पीसीज हो सकते हैं जिनके लक्षण, गुण अथवा विशेषताएं समान होती हैं। तो एक उसमें हमारे लक्षण मतलब एक ही जीन में काफ़ी हो सकते हैं। बीटी कपास, बीटी कॉटन जो होता है भारत में एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल है। बेसिलस थुरिंगिटेनेसिस, ठीक है, इसका इंग्लिश देखिए बहुत खतरनाक इंग्लिश है, बेसिलस थुरिंगिएसिस बीटी। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है। जीवाणु मृदा में विद्यमान एक विदेशी जीन है जो बीटी कपास को सामान्य कीट गुलाबी बाल, क्या है, गुलाबी बाल वर्म, पिंक बॉल वर्म होती हैं, से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विषाक्त प्रोटीन का स्त्राव करता है। तो ये बीटी कपास के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब क्या है, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो दूसरी ओर है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी, एचटीबीटी होता है। हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी है, एचटीबीटी कहते हैं उसको, को मृदा में पाए जाने वाले एक अन्य जीवाणु को प्रविष्ट करके प्राप्त किया जाता है जो पौधों को सामान्य हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का विरोध करने में सक्षम बनाता है। बीटी बैगन में प्रविष्ट जीन पौधे के फल और शाखाओं को क्या करता है, बैगन जो बीटी होता है बैगन के पौधों में क्या करता है कि शाखाओं क्या करता है, पौधों के फल और शाखाओं को का विरोध करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, बीटी बैगन में प्रविष्ट, मतलब जैसे कि छेद जो हम लोग कहते हैं ना, ये जैसे बैगन में छेद हो जाता है या उसके जो पत्ते होते हैं उनमें क्या हमें कीट लग जाते हैं, तो वो क्या कहता है, बीटी बैगन प्रविष्ट जीन पौधों के फल और शाखाओं को क्षति पहुंचाने वाले छेदक कीटाणु, जो कीट होते हैं, सूट बोर्स कहते हैं इसको, हमलों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। DMH11 सरसों में आनुवंशिक संशोधन स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेट्स के स्थान पर परपरागण क्रॉस पॉलिनेट्स की भी अनुमति प्रदान करता है। तो ये हमारा ये इसको प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जीएम फसलों की कानूनी स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। भारत में जीएम फसल जो होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ये के द्वारा ही जो भारत में आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है, शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उत्पाद की अनुमति प्रदान करता है। तो अब क्या कहेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाणिज्यिक उत्पाद की अनुमति कौन प्रदान करता है, ये करता है GEAC। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बिना अनुमोदन के जीएम संस्करण, जीएम वेरिएंट का, ठीक है, उपयोग करने पर 5 वर्ष की जेल तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो अब ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितने महीने की जेल हो सकती है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष की जेल होगी या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ले सकते हैं, इससे हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयातित फसलों का विनियमन, आयातित उपभोग सामग्री में जीएमओ के स्तर को विनियमित करने का कार्य शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपैरल कमेटी, GEAC द्वारा किया जाता था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम क्या है, 2006 के अधिनियम के साथ ही इसकी भूमिका को कम कर दिया गया था तथा और क्या किया गया, आयातित उपभोग सामग्रियों में जीएमओ के स्तर को नियमित करने का कार्य शुरू में, ठीक है, शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग समिति द्वारा किया जाता था।
ये 2 बार हो गया क्या भाई? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में के साथ इसकी भूमिका कम कर दिया गया था तथा एफएसएसआई को आयातित सामग्रियों का मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। तो ये एक कमेटी जो बनी थी जीएमओ के द्वारा, ठीक है, जीएमओ के स्तर पर ये किया गया क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन को द्वारा विनियमित कर दिया गया था। चलिए, तो ये था हमारा एफएसएसआई के द्वारा जो हमारी संगठन 2006 में अधिनियम के द्वारा ये किया गया, ठीक है, आयातित सामग्री को मंजूरी प्रदान करने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये कंटेंट को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।